भारत के बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनसे भी पहले एक ऐसा दौर था जब ये जमीन साम्राज्यों की नहीं बल्कि राज्यों की थी। आज हम कहानी सुनेंगे भारत की पहली महान शक्तियों की, यानी महाजनपदों की। तो चलिए एक सवाल से इस सफर की शुरुआत करते हैं। मौर्य या गुप्त साम्राज्य का नाम सुनते ही मन में एक बहुत बड़े, एक विशाल भारत का नक्शा आता है ना? पर कभी सोचा है कि उससे पहले क्या था? ये धरती असल में दिखती कैसी थी? जवाब है 1 नंबर में 16। जी हाँ, आज से करीब 2600 साल पहले, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये उपमहाद्वीप कोई एक देश नहीं बल्कि 16 शक्तिशाली राज्यों और गणराज्यों का एक मिला-जुला नक्शा था। और इन्हीं ही इतिहास में कहा गया महाजनपद। नाम से ही पता चलता है, महा यानी महान और जनपद यानी लोगों के बसने की जगह। असल में ये वो दौर था जब छोटे-छोटे कबीले अपनी पुरानी पहचान छोड़कर बड़े और संगठित राज्यों का रूप ले रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये 2600 साल पुरानी बात भला हम तक पहुंची कैसे? इसका क्रेडिट जाता है एक पुराने बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय को। इसी ग्रंथ में हमें उन 16 महाजनपदों की वो कीमती लिस्ट मिली जो आज हमारे इस सफर का गाइड मैप है। तो चलिए अब इन 16 राज्यों के नक्शे पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पूर्वी भारत में, वो इलाका जहां से भारत के पहले महान साम्राज्य का उदय होने वाला था। आज का जो बिहार है, उस जमीन पर उस वक्त 3 बड़ी ताकतें थीं। एक था अंग, जो अपने व्यापार के लिए जाना जाता था। दूसरा था वज्जी संघ, जो किसी एक राजा का नहीं बल्कि कई कुलों का एक गणराज्य था, और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अनोखी बात थी। और तीसरा मगध। इन तीनों में से मगध नाम को जरा ध्यान से याद रखिएगा। इसकी राजधानी पहाड़ों से घिरी होने की वजह से बहुत सुरक्षित थी। यहाँ लोहे के भंडार थे और गंगा नदी से व्यापार का रास्ता खुला था। बस इन्हीं वजहों से ये छोटा सा राज्य एक दिन बाकी सबको पीछे छोड़कर भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की नींव रखेगा। चलिए अब पूर्व से थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं, प्राचीन भारत के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले दिल में, यानी गंगा के मैदानों में। अब हम आ पहुंचे हैं आज के उत्तर प्रदेश में, गंगा के हरे भरे मैदानों में। यहाँ भी ताकतों का एक पूरा जमघट था। काशी, कोसल, मल और वत्स जैसे राज्य यहीं बसे थे। ये सब गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे थे, जिसकी वजह से जमीन तो उपजाऊ थी ही, व्यापार भी खूब फल फूल रहा था। कोसल का नाम तो भगवान राम की कथा से भी जुड़ा है। और यहाँ काशी का जिक्र करना तो बनता ही है। इसकी राजधानी वाराणसी दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से हैं जो हजारों सालों से आज तक लगातार आबाद हैं। आप समझिए कि ये एक जीता जागता पुल है जो हमें सीधे महाजनपदों के दौर से जोड़ता है। अपना सफर जारी रखते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। हम पांचाल से गुजरते हैं, जिसका जिक्र महाभारत में द्रौपदी के भर के तौर पर आता है। फिर आता है शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, और चेदी राज्य। और आखिर में हम पहुंचते हैं मध्य भारत के ताकतवर राज्य अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी यानी आज का उज्जैन व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था। अच्छा, अब तक तो हम इस दुनिया के केंद्र में घूम रहे थे। अब जरा इसके किनारों यानी सीमांत राज्यों की ओर चलते हैं। यहीं हमें पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। पश्चिम और उत्तर पश्चिम में हमें मिलते हैं कुरु, मत्स्य, गांधार और कंबोज जैसे राज्य। जरा सोचिए, गांधार और कंबोज का इलाका आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था। ये दिखाता है कि महाजनपदों की दुनिया कितनी विशाल और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और गांधार की राजधानी तक्षशिला को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि ये तो प्राचीन दुनिया का ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड थी, एक महान यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से राजकुमार और विद्वान ज्ञान की तलाश में आते थे। ये उस दौर की बौद्धिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे अनोखे नाम पे, अश्मक। ये 16 महाजनपदों में से अकेला ऐसा महाजनपद था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे बसा था। ये उत्तर की ताकतों से मीलों दूर था, जो इसे इस कहानी में एक बहुत खास जगह देता है। तो हमने सभी 16 महाजनपदों की यात्रा कर ली है, लेकिन असली सवाल ये है कि
आज ये हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? इनकी ऐतिहासिक विरासत आखिर है क्या? देखिए, ये 16 महाजनपद सिर्फ नक्शे पर बने कुछ पुराने नाम नहीं हैं। ये भारत के राजनीतिक विकास की पहली सीढ़ी थे। इन्होंने ही कबीलों को राज्यों में बदला। इन्होंने उन शहरों को बसाया जो आज भी जिंदा हैं। इन्होंने वो राजनीतिक नींव रखी जिस पर आगे चलकर मौर्य जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा हो सका। और हाँ, इनकी कहानियां आज भी महाभारत जैसे महाकाव्यों में गूंजती हैं। ये राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हों, लेकिन उनकी बनाई भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान की लकीरें आज भी पूरी तरह मिटी नहीं हैं। तो अगली बार जब आप इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ें या वहां जाएं, तो एक पल को जरूर सोचिएगा कि क्या 2600 साल पुरानी ये सीमाएं आज भी किसी न किसी रूप में हमारे वर्तमान को आकार दे रही हैं।